Question number 3. Given that, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. क्वेश्चन का मतलब यह है कि नीचे लिखे हुए प्रॉब्लम्स के लिए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उनका सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमने बोर्ड पे लिख दिया है। फर्स्ट में यह दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम नंबरों को मान लेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर is x and second number is y। यानी क्वेश्चन में दो नंबर दिया गया है, तो हम दोनों नंबरों को मान लिए। फर्स्ट नंबर को मान लिए x, सेकंड नंबर को मान लिए y। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहता है ठीक उसी प्रकार से हमें x और y का यूज करते हुए हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। डिफरेंस यानी कि माइनस, बिटवीन टू नंबर्स यानी कि ये दो नंबर x और y। मतलब यह है कि x और y का जो डिफरेंस है वह 26 के इक्वल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार हम बनाएंगे। फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस 26 के इक्वल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट से हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि एक जो नंबर है दूसरे का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार हम फर्स्ट नंबर x लिए हैं, सेकंड नंबर y लिए हैं। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार पहला नंबर दूसरे का 3 गुना होगा, यानी कि दूसरे में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह इक्वल हो जाएंगे। यानी यह बन गया x इक्वल टू 3y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए मेथड हमें लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक लेटर्स के वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशंस में रख देते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x इक्वल टू 3y, हमारा पहले से ही y के टर्म में x का वैल्यू लिखा हुआ है। तो हम इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में हम x का वैल्यू 3y रख रहे हैं। यहाँ पे हम 3y रख देंगे, माइनस y पहले से है 26। इसको सॉल्व करेंगे, 3y में से y को माइनस कर देंगे, 2y बचेगा, ये 26 हो जाएगा।
आर वाई इक्वल टू 26/2 और इसको कैंसिल कर देंगे तो 13, यानी कि y का वैल्यू आ गया 13। y का वैल्यू जब 13 आ गया सो x इक्वल टू 3 इंटू, यहाँ रख रहे हैं 3 इंटू वाई का वैल्यू 13 रख देंगे तो यह आ जाएगा 39। इस प्रकार से फर्स्ट नंबर हम लोग का आ गया 10, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 39 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू वाई का जो वैल्यू है वो सेकेंड नंबर है। इस तरह से ये हमारे आंसर हो गए, यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, गिवन दैट द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। क्वेश्चन का मतलब यह है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जो बड़ा एंगल है वह छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री अधिक है। अब इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स को फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको प्लस करने पर 180 डिग्री यानी 180 डिग्री का एंगल हमें प्राप्त होता है। तो इसमें 2 एंगल दिया हुआ है, इसलिए हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों एंगल को मान लेंगे। लेट लार्जर एंगल x एंड स्मॉलर एंगल y। अब चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अतः इन दोनों का जो सम होगा वह 180 के इक्वल होगा। इस तरह से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। फिर इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, मतलब कि बड़ा वाला जो एंगल है वह छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो इस स्टेटमेंट के आधार पर लार्जर एंगल हमने x लिया है, स्मॉलर एंगल हमने y लिया है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वह भी 18 डिग्री का है। इस तरह से इक्वेशन हमें सेकंड मिल गया। अब इनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 180 माइनस वाई, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू हम रखेंगे, तो x के जगह पे हमें रखना है 180 माइनस वाई, और ये पहले से माइनस वाई है, इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस वाई को प्लस कर देंगे -2y। 18 पहले से राइट हैंड साइड में है, 180 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 180 माइनस में हो जाएगा, यानी -2y इक्वल टू, इसको माइनस कर देंगे 261 माइनस में, और y इक्वल टू -162/-2 कैंसिल कर देंगे तो 81 हो जाएगा, यानी स्मॉलर एंगल हो गया 81 डिग्री। सो x इक्वल टू, अब इसमें हम y के वैल्यू को पुट कर लेंगे, 180 माइनस y का वैल्यू है 81, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, 10
larger angle equal to 99 degree and smaller angle equal to 81 degree। यही हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3rd, given that the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। मतलब यह है कि किसी क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स और 6 बॉल्स रुपीज 3800 में खरीद रहे हैं। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज। बाद में उन्होंने 3 बैट्स और 5 बॉल्स 1750 रुपीज में खरीदा। यानी कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 एंड 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। इन दोनों स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन को बनाना है। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल्स। मतलब यह है कि एक बैट और एक बॉल का हमें कॉस्ट फाइंड करना है। तो हम मान लेंगे कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो x रुपीज है और एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज है। लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट is rupees x and a ball is rupees y। यानी हमने एक बैट का मूल्य मान लिया x रुपये और एक बॉल का मूल्य y रुपया मान लिया। अब दोनों स्टेटमेंट से हमें लीनियर इक्वेशंस को बनाने हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। यानी कि हमें इससे 1 बैट का हमने कॉस्ट लिया है x रुपीज, तो 7 बैट्स का हो जाएगा 7x रुपीज। इसी तरह से 6 बॉल का हो जाएगा 6y रुपीज और दोनों मिला करके 3800 रुपीज कॉस्ट लगा है। यह बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक दूसरे स्टेटमेंट से यह इक्वेशन बनेगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 7x को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 6y इक्वल टू 3800। 7y जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस 7x हो जाएगा और y इक्वल टू 3800 माइनस 7x अपॉन 6 हो जाएगा। यह वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इन इक्वेशन सेकंड। y का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 3x प्लस 5 और y का वैल्यू है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। अब इसको हमें
एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 18x प्लस, अब ये 5 जो है ब्रैकेट के बाहर है तो 5 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके हमें लिखना है। 0 0 0 यानी कि 19,000 हो गया, माइनस 7x में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35x हो जाएगा इक्वल टू 1750/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18x है, ये माइनस 35x है, प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वाला अधिक है तो माइनस लिखेंगे, 35 में से 18 को माइनस कर देंगे तो यह जाएगा 17x प्लस 19,000, और इस 6 से हम ले आके इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना हो जाएगा, यानी माइनस 17x इक्वल टू 10500 माइनस 19,000, यानी कि हम 19,000 को दूसरी साइड में ले आके लिख दिए। अब माइनस 17x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 005 एंड 0 हो गया, 0 हो गया, ये 10 में से 5 को माइनस कर देंगे 5, यहाँ से बच जाएगा 18, 18 में से 10 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 8। इस तरह से x इक्वल टू माइनस 8500 अपान माइनस 17 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। x का वैल्यू 500 आ गया, तो y इक्वल टू, हम इस रिलेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे जिससे y का वैल्यू हम फाइंड कर सकें। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस 7 इंटू एक्स का वैल्यू हम पुट कर लेंगे 500 और अपान 6 है, y इक्वल टू 3800 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3500 अपन हो जाएगा 6, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 300 अपान 6, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपीज। 10 द कास्ट ऑफ ईच बैट इज रुपीज, हमने बैट का जो कास्ट है वो x रुपीज लिया है, x का वैल्यू आया है 500, तो यहाँ हो जाएगा 500 रुपीज एंड ईच बॉल इज रुपीज, हमने y लिया है तो y का वैल्यू आ गया है 50। इस तरह से यही हमारा ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, given that the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the change for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? यानी क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक टैक्सी वाला तय किए गए दूरी के अलावा एक फिक्स्ड चार्ज के रूप में किराया लेता है, यानी कि उसके टैक्सी में बैठने का फिक्स्ड चार्ज है और उसके बाद जितना डिस्टेंस चलेगा उसके हिसाब से उसका कुछ अलग चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से।
फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर जाने में द चार्ज पेड इज ₹105, यानी कि 10 किलोमीटर जाने में किसी को ₹105 पेड किया जा रहा है, जिसमें कि फिक्स्ड चार्ज भी है और 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के हिसाब से चार्ज है, दोनों मिला करके ₹105 उससे चार्ज किया जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार। सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, और वही जो है 15 किलोमीटर जब चल रहा है तो उसका टोटल पेड 155 है, जिसमें फिक्स चार्ज भी है और 15 किलोमीटर जो डिस्टेंस कवर किया है उसका चार्ज, यानी दोनों का चार्ज मिला करके ₹155 है। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हमें 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल जाएंगे जिनको हमें बनाना है। और बनाने के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि फिक्स्ड चार्ज कितना है और उसका पर किलोमीटर चार्ज कितना है, यानी दोनों तरह का चार्ज, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको भी बताना है और पर किलोमीटर के हिसाब से जितना चार्ज ले रहा है उसको भी बताना है। फिर कह रहा है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी यह कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है उसको कितना यात्रा तय करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन को बना लेना है। इक्वेशन को बनाने के बाद हम फिक्स्ड चार्ज के वैल्यू को फाइंड करेंगे और चार्ज पर किलोमीटर के वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें मानना पड़ेगा, यानी लेट फिक्स्ड चार्ज is X rupees and charge per kilometer is ₹Y, यानी हमने मान लिया कि जो उसका फिक्स्ड चार्ज था टैक्सी में बैठने का वह X रुपये है और डिस्टेंस के अनुसार पर किलोमीटर के रेट से उसका चार्ज है ₹Y, यानी कि 1 किलोमीटर चलने का उसका चार्ज है ₹Y और उसका फिक्स्ड चार्ज है X रुपये। अब इनके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन को बनाना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, मतलब कि 10 किलोमीटर जब चल रहा है तो पहले तो टैक्सी पे बैठने का ₹100 लग गया और उसके बाद डिस्टेंस के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा। तो 10 किलोमीटर जब गया है तो पर किलोमीटर का हमने Y लिया है, तो 10 किलोमीटर जब जाएगा तो यह टोटल चार्ज 10Y हो जाएगा। तो फिक्स्ड चार्ज और उसका डिस्टेंस कवर्ड के हिसाब से जो चार्ज है दोनों मिला करके चार्ज हुआ है ₹105। इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। ठीक दूसरे स्टेटमेंट से लिखा है एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जब जाएगा तो फिक्स्ड चार्ज जितना है उतना रहेगा ही, यानी X फिक्स्ड चार्ज है तो उतना तो लगेगा ही लगेगा। फिर इसके बाद 15 किलोमीटर जब जाएगा तो Y किलोमीटर पर डिस्टेंस के हिसाब से 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15Y और टोटल चार्ज हो रहा है ₹155। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अनुसार 2 लीनियर इक्वेशन हमने फाइंड कर लिए, यानी बना लिए। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके X और Y के वैल्यू को हमें फाइंड करना है और उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करना है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से X के वैल्यू को फाइंड करते हैं और सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट X इक्वल टू 105
इक्वल्स के बाद पहले से 105 है, 10y को हमें दूसरी साइड लेके जाना है तो -10y हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमें इक्वेशन सेकंड में रखना है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकंड में हम x के वैल्यू को रख रहे हैं, तो x का वैल्यू 105 - 10y है, तो यहाँ रख देंगे। ये 105 - 10y हो जाएगा, पहले से 15y लिखा हुआ है, इक्वल टू 155। अब हम देख रहे हैं कि 105 यहाँ है, ये -10y है, प्लस 15y है, दोनों माइनस हो जाएगा, प्लस वाला अधिक है प्लस लिखेंगे। इस तरह से 5y इक्वल टू 155, इस तरह से आ गया 105 + 5y इक्वल टू 155, और 5y इक्वल टू 155 - 105, यानी 105 को दूसरी साइड लेके आ गए, और 5y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 5 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये अपान 5 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 10। तो x इक्वल टू y का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 105 - 10 इंटू y का वैल्यू भी 10 है। इस तरह से x इक्वल टू 105 - 100, और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज 10 फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज, फिक्स्ड चार्ज हमने x रुपीज माना है, तो x का वैल्यू आया है 5, यानी फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज है, एंड चार्ज पर किलोमीटर हमने y माना है, y के वैल्यू को हम यहाँ रख लेंगे, y का वैल्यू है 10, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज है। फिर इसी में एक और पार्ट है जिसमें कहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो बताइए कि 25 किलोमीटर जाने में किसी व्यक्ति को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसका हम सोल्यूशन ऐसे करेंगे, चार्ज, टोटल चार्ज फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज x 25 किलोमीटर गया है, इसलिए 25 y रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से। x का वैल्यू हमने फाइंड किया है 5 रुपीज़, एंड 25 इंटू वाई का वैल्यू है 10। इस तरह से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 5 + 250 और 255, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फिक्स्ड चार्ज ₹5, चार्ज पर किलोमीटर ₹10, एंड चार्ज फॉर 25 किलोमीटर ₹255। क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट हमने लिया है, जो इस प्रकार से है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/100 if 2 is added to both the numerator and the denominator। इसका मतलब यह है कि यदि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस कर दिया जाए तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 9/11 हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है इसका, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6।
यानी कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को जब एडेड किया जाता है तो उस फ्रैक्शन का वैल्यू 5/6 हो जाता है। अब इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है। सॉल्यूशन को किया जाए। सॉल्यूशन करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मानना पड़ेगा। लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y. According to the question statement, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. इसके अनुसार हम फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो ये फ्रैक्शन बनेगा x/y। न्यूमरेटर में हमें 2 को प्लस कर देना है और डिनोमिनेटर में भी 2 को प्लस कर देना है। इस तरह से पहला वाला फ्रैक्शन अब दूसरे फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 9/11। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल बना लेंगे। 11 से x में मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 2 में कर देंगे तो 22 हो जाएगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9y प्लस 18। y को हमें उधर ही रहने देना है, x के वैल्यू को हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं। 9y प्लस 18, 22 को हम इधर लेके आएंगे -22, x इक्वल टू ये 9y, 22 में से 18 को माइनस कर देंगे -4 अपान ये 11 आ जाएगा नीचे। ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। यानी कि 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब प्लस किया जाता है तो यह फ्रैक्शन 5/6 में चेंज हो जाता है। यानी कि सेकंड इक्वेशन हमारा बनेगा x प्लस 3 अपान वाई प्लस 3 इक्वल टू बन गया 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6x इक्वल प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 और 6x 5y को हम इस साइड में लेके आएंगे -5y इक्वल टू पहले से अब बच गया 15 और 18 को लेके आएंगे तो -18। इस तरह से 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in equation second। इक्वेशन सेकंड में हम x के वैल्यू को पुट कर रहे हैं, रख रहे हैं। 6 ब्रैकेट बना लेंगे, x का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे 9y माइनस 4 अपान 11 और इसमें पहले से -5y है, नोट कर लेंगे। इसके बाद -3 आया है। अब ये हो गया y के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्व करके y के वैल्यू को फाइंड करना है। 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 54y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा अपान 11 -5y अपान 1 लिख सकते हैं, ये 3। एलसीएम लेंगे 11, ये 54y -24, 1 से डिवाइड करेंगे 11 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -55y इक्वल टू 3 अपान 1 ले लेंगे। 54y प्लस में है, ये -55 है, ये दोनों जो है माइनस होंगे तो केवल माइनस हो जाएगा y -24 और 11 से 3 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 33। इस तरह से y इक्वल टू 33, इसको जब इधर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा +24 -3
छोड़ दिया था -3, माइनस वाई इक्वल टू -33 में से 24 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा -9 और y इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू हम इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू वाई का वैल्यू है 9 -4/11 यानी कि 81 -4/11। इस तरह से ये हो जाएगा 77/11, कैंसिल कर देंगे तो 7। 10 फ्रैक्शन विल बी x/y। x का वैल्यू हम पुट करेंगे 7 और y का वैल्यू पुट करेंगे 9। देयरफॉर फ्रैक्शन इज 7/9। पार्ट 6, गिवन दैट 5 years hence, मतलब कि 5 साल के बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब यह है कि 5 साल के बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट इसका दिया है 5 years एगो, यानी 5 वर्ष पहले, जैकब्स एज यानी जैकब की उम्र वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अपने पुत्र से 7 गुनी थी। 5 years एगो जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन का मतलब ये हो गया कि 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पे हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और इसके बाद कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, यानी दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, इसको फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब is X year and his son age Y year। यानी हमने जैकब का प्रेजेंट एज X ईयर ले लिया और उसके सन का प्रेजेंट ईयर Y ईयर ले लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अनुसार लिखा है 5 years हेंस, यानी 5 years के बाद। तो 5 years के बाद दोनों के एज में हमें 5 को प्लस करना होगा क्योंकि दोनों की एज एक साथ बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years हेंस, तो 5 years हेंस जैकब की एज हो जाएगी x+5 और उसके सन की एज हो जाएगी y+5। अब कह रहा है कि 5 years हेंस यानी 5 साल के बाद जैकब्स विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि यह जैकब की उम्र जो है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि जैकब में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैकब की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह जो एज होगा वह जैकब के एज के इक्वल हो जाएगा। अब इससे हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा x+5 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y+15। y को हम उधर ही रहने देंगे, 5 को उधर लेके जाएंगे, x इक्वल टू 3y+15, 5 को लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरह से x इक्वल टू 3y+10 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड स्टेटमेंट के अनुसार कह रहा है कि 5 years एगो यानी 5 साल के पहले जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की जो उम्र थी वह उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो ठीक इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे x 5 years एगो के लिए हम -5 करेंगे, दोनों के एज में से 5 को माइनस कर देंगे और
कह रहा है कि 7 टाइम्स, यानी कि 7 से अगर हम उसके सन के एज में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह जो है जैकब के एज के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से x माइनस 5 इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 35 और x इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, x इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5 हो गया है, यानी x इक्वल टू 7y माइनस 35 में से प्लस 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस 30 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट से जो x का वैल्यू है वह 3y प्लस 10 है और सेकेंड से x का वैल्यू 7y माइनस 30 है। तो हम फर्स्ट से x का वैल्यू हम सेकेंड में पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y प्लस 10 इन इक्वेशन सेकेंड, यानी x के जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे 3y प्लस 10, तो 3y प्लस 10 इक्वल टू 7y माइनस 30। y वाले को हम एक साइड करेंगे 3y माइनस 7y को हम लेफ्ट साइड में लेके आ गए, माइनस 30 पहले से राइट साइड में बचा हुआ है, 10 को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे राइट में, तो ये माइनस 10 हो जाएगा। इस तरह से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, दोनों माइनस में है इसलिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, साइन माइनस का लिखेंगे, यानी कि माइनस 30 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 40, y इक्वल टू माइनस 40 अपन माइनस 4 कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। सो x इक्वल टू y का वैल्यू रखते हुए हम x के वैल्यू को फाइंड करेंगे, चाहे 1 से या 2 से। तो हम 1 से फाइंड कर रहे हैं, x इक्वल टू 3 इंटू वाई का वैल्यू है 10 प्लस 10 और x इक्वल टू 30 प्लस 10 और x इक्वल टू 40। 10 जैकब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, जैकब का प्रेजेंट एज है, हमने x को माना है तो ये आ जाएगा 40 ईयर्स एंड हिज सन्स एज इक्वल टू, हमने माना है y का वैल्यू आया है 10, यानी कि इसका वैल्यू है 10 ईयर्स। यही इस क्वेश्चन के आंसर हैं।